तो कौन कौन ऐसा है जो वैदिक एस्ट्रो प्लेटफॉर्म में पहली बार जुड़ा है? इसे शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ, या आप मेरे इसको क्यों बिलीव करोगे, मेरे से क्यों सुनोगे। बिकॉज अगर मैं कहूँ कि आई एम ऑलरेडी डूइंग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस मोर देन 10 years नाउ, और मैं अगर बात करूँ कि मैं टीचिंग जर्नी में जो है, जो वैदिक एस्ट्रो को जो स्थापना करी है मैंने, वो लगभग 2015 के आसपास करी है। नाउ इट्स बीन 10 years, लगभग 10 साल हुए हैं। और यूट्यूब चैनल जो हमने शुरू किया था अभी कुछ दिन पहले, उसका 8 साल पूरे हुए हैं, है ना। तो जर्नी हैज़ बीन लॉन्ग, एंड जो जर्नी होती है उसी जर्नी में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एक्चुअली में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत क्यों है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो ऑब्वियसली सबसे हेल्थ के लिए सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रांग घर होता है पहला घर, नॉट फर्स्ट हाउस। हेल्थ के लिए सबसे स्ट्रांग, सबसे इफेक्टिव, सबसे अच्छा आपका पहला घर होता है। और हेल्थ के लिए सबसे खराब घर कौन सा होता है? वो होता है छठा घर, जिसे हम रोग का घर भी कहते हैं, जिसे हम ऋण का घर भी कहते हैं। किसी को पता है, या किसी को ऐसा लगता है कि ऋण भी एक तरह का रोग है, लेकिन फिर भी आज की डेट में हम चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी लोन मिल जाए, लेकिन वो भी एक रोग है, क्योंकि एक लोन लिया, दूसरे लोन को एडजस्ट करना है, फिर एक और लोन लेना पड़ता है। इट इज अ साइकिल, है ना। और हेल्थ इश्यू भी कहीं ना कहीं एक साइकिल है, जिस साइकिल में हमें जाना ही नहीं है। एक छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो 9 ग्रह हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हम बोलते हैं ग्रह, है ना, तो ग्रह में एक एब्जॉर्ब और ग्रह में एनर्जी को आगे फॉरवर्ड करने की ताकत होती है। ठीक है। तो जैसे आप किसी भी ग्रह को देखते हो या उस ग्रह के अनुभव को एक्सपीरियंस करते हो, तो वो हमें पता कैसे चलता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप ये जेमस्टोन पहन लीजिए, आपको ये फायदा हो जाएगा इस ग्रह का। लेकिन एक्चुअली में जेमस्टोन क्या काम करता है, कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए। तो मैं शुरुआत जेमस्टोन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है, इंसान गलत जेमस्टोन पहन लेता है और कहीं ना कहीं वो नुकसान कर जाता है। अब वो कैसे होता है, मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वजह से अगर किसी वजह से कोई भी अगर हमारे जूम पे नहीं आ पाया है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो सेशन है इट इज़ लाइव इन द यूट्यूब एज वेल। और जो भी हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं वो इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर कोई ऐसा है जो यूट्यूब में देख रहा है और उसने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें सब्सक्राइब कर ले। चलिए, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज का सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग वेल्थ, बट सबसे पहले अगर हम सोचें तो कहीं ना कहीं हेल्थ इज वेल्थ, राइट। तो किसी किसी को ऐसा लगता है, वो चैट पे मेरे को कंफर्म कर सकता है कि हेल्थ इज वेल्थ और नॉट, यस और नो। तो आपको यस टाइप करना है इफ यू एग्री विथ मी। तो दिस इज वन ऑफ द टर्म विच एवरीबडी सेज, बट आई डोंट नो हाउ मच दे बिलीव इन, है ना। क्योंकि जो चीज़ हम बोलते हैं वो उतना ही हम भरोसा करते हैं, जानते हैं, समझते हैं या नहीं, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें समझना चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। तो शुरुआत ऑब्वियसली मेडिकल से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एस्ट्रोलॉजी के सेशन में बात कर रहे हैं, तो वी विल ऑल्सो फोकस ऑन व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी एंड हाउ एस्ट्रोलॉजी कैन change or help you in case you are suffering from any type of problem, or you will get into a situation जहाँ पे आपको कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो हाउ एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू टू डायग्नोज दो सिचुएशंस, राइट। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको ज्योतिष के बारे में पता है? तो वो यस टाइप कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो वो नो कर सकते हैं। और कई लोगों को ऐसा लगता है जो डेली राशिफल सुनते हैं, डेली राशिफल पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता है उन्हें ज्योतिष आता है। तो मैं कहूँगा उनका ये जो सोचना है वो सही नहीं है, क्योंकि राशिफल पढ़ने से ही ज्योतिष आ जाना ये बिल्कुल गलत धारणा है। कई लोगों को लगता है ऐसा, लेकिन ज्योतिष अपने आप में जो है बहुत गहरा सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को समझने में टाइम तो लगता है, लेकिन अगर आप सही स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे, सही मेथड को अडॉप्ट कर लेंगे, तो आपको ज्योतिष को समझने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, राइट। तो कौन कौन ऐसा है जो वैदिक एस्ट्रो प्लेटफॉर्म में पहली बार जुड़ा है? तो दे कैन टाइप एज आई, एंड वी विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइंड, जो कि पहली बार हमारे चैनल में, हमारे इस सेशन में यहाँ पे जुड़े, ठीक है। तो
एक्चुअली में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत क्यों है ना? लेकिन इसे शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ, या आप मेरे इसको क्यों बिलीव करोगे, मेरे से क्यों सुनोगे। बिकॉज अगर मैं कहूँ कि आई एम ऑलरेडी डूइंग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस मोर देन 10 years नाउ। और मैं अगर बात करूँ कि मैं टीचिंग जर्नी में जो है, जो वैदिक एस्ट्रो को जो स्थापना करी है मैंने, वो लगभग 2015 के आसपास करी है। नाउ इट्स बीन 10 years, लगभग 10 साल हुए हैं। और यूट्यूब चैनल जो हमने शुरू किया था अभी कुछ दिन पहले, उसका 8 साल पूरे हुए हैं, है ना। तो जर्नी हैज़ बीन लॉन्ग एंड जो जर्नी होती है उसी जर्नी में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमने आज सीखा और कल इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जर्नी आपने अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जब आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से चीज़ों को, नॉलेज को लेते हो या साझा करते हो, तो डेफिनेटली आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो सकती है, क्योंकि हमने वो चीज़ें देखी हैं जो काम करती हैं, हमने वो चीज़ें भी देखी हैं जो काम नहीं करती, है ना। तो ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि इन केस आप कोई ऐसी चीज़ कुछ सीख रहे हो, तो आप सीखने की कोशिश करो गहराई से, और उसको अपने जीवन में भी लगाओ। कई लोग ऐसे सीखते हैं कि भाई हमने सीख तो लिया लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया। कई लोगों के दिमाग में ये चलता है कि कोई भी चीज़ हम सीखेंगे, एक बार परफेक्ट हो जाएंगे तब अप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ों को लेकर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप उस चीज़ को करेंगे नहीं, तो आप कभी भी परफेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। और परफेक्शन एक ऐसी चीज़ है, वो शायद ही कभी आती है ना। इंसान समझता है मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो जर्नी है ना, वो एक डेस्टिनेशन है जिसपे हर कोई नहीं पहुंच पाता। लेकिन हाँ, हमें एक परफेक्शन की तरफ जाना पड़ता है और चलना ही पड़ता है। लेकिन उस जर्नी को रीच करने में टाइम लगता है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए आपको ज़रूर और ज़रूर ये नहीं सोचना कि मेरे को आएगा तो मैं करूँगा, है ना। तो ये हमेशा दिमाग में रखना। अब बात होती है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है, या एक छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो 9 ग्रह हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। अब वो 9 ग्रह इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ क्यों ग्रह इम्पोर्टेंट है। तो जब हम बोलते हैं ग्रह, है ना, तो ग्रह में एक एब्जॉर्ब और ग्रह में एनर्जी को आगे फॉरवर्ड करने की ताकत होती है, ठीक है। तो जैसे आप किसी भी ग्रह को देखते हो या उस ग्रह के अनुभव को एक्सपीरियंस करते हो, तो वो हमें पता कैसे चलता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप ये जेमस्टोन पहन लीजिए, आपको ये फायदा हो जाएगा इस ग्रह का। लेकिन एक्चुअली में जेमस्टोन क्या काम करता है, कब पहनना चाहिए कब नहीं पहनना चाहिए। तो मैं शुरुआत जेमस्टोन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंसान गलत जेमस्टोन पहन लेता है और कहीं ना कहीं वो नुकसान कर जाता है। अब वो कैसे होता है मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। और स्पेसिफिकली हम कोशिश करेंगे कि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की फील्ड को ही फोकस करें, ठीक है। तो जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को फोकस फोकस करेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को फोकस करेंगे। लेकिन उसमें कुछ भी चीज़ बदला हुआ नहीं है। एक्चुअली में हमारे पास 9 ग्रह हैं, है ना। 9 ग्रह में कौन कौन से ग्रह होते हैं? एक होता है सन, मून, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, मरकरी, वीनस, राहु एंड केतु, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ग्रह हैं, ठीक है। अब ये 9 ग्रह तो आ गए, क्या ये सारे ही ग्रह खराब है या सारे ही ग्रह अच्छे हैं? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में, आपकी जो कुंडली बनती है, इसे मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। आपकी जो कुंडली होती है उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर ये सारे ग्रह क्या प्लेसमेंट पे बैठे हैं, वो मैटर करता है कि ये ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो जो ये जो है ना, ये मैं नंबर 1 लिख रहा हूं, तो आप हमेशा ध्यान देना, जो कुंडली है ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। आपकी घड़ी क्लॉकवाइज चलती है जी, इस तरफ। तो ये जो कुंडली है ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो हम यहाँ से काउंट करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो अब ये मैटर करता है कि ये जो ग्रह हैं आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, उस हिसाब से ये प्रभाव देंगे। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो ऑब्वियसली सबसे हेल्थ के लिए सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रांग घर होता है पहला घर, ना, फर्स्ट हाउस। हेल्थ के लिए सबसे स्ट्रांग, सबसे इफेक्टिव, सबसे अच्छा आपका पहला घर होता है।
और हेल्थ के लिए सबसे खराब घर कौन सा होता है? वो होता है छठा घर। वो होता है छठा घर, जिसे हम रोग का घर भी कहते हैं, जिसे हम ऋण का घर भी कहते हैं। किसी को पता है या किसी को ऐसा लगता है कि ऋण भी एक तरह का रोग है? किसी को ऐसा लगता है कि ऋण भी एक तरह का रोग है? लेकिन फिर भी आज की डेट में हम चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी लोन मिल जाए, है ना, लोन मिल जाए, लोन मिल जाए, लोन मिल जाए। लेकिन वो भी एक रोग है, क्योंकि एक लोन लिया, दूसरे लोन को एडजस्ट करना है, फिर एक और लोन लेना पड़ता है। इट इज अ साइकिल, है ना। और हेल्थ इश्यू भी कहीं ना कहीं एक साइकिल है, जिस साइकिल में हमें जाना ही नहीं है, हमें नहीं है, है ना। तो इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट घर कौन सा है? छठा घर है, जो बीमारी देता है। ठीक है जी। अब हर घर का कोई ना कोई दोस्त होता है, जैसे आपका कोई ना कोई एक फ्रेंड होगा जी, है ना, और आपका कोई ना कोई एक एनिमी होगा। ऐसे ही हर घर का कोई ना कोई दोस्त होता है और कोई ना कोई एनिमी होता है। तो अगर ये छठा घर अपने ही दोस्त के साथ मिल जाए, हालांकि आप अगर फर्स्ट हाउस हो, है ना, आपका जो हेल्थ के लिए एनिमी है वो सिक्स हाउस है, लेकिन जो एनिमी का फ्रेंड है वो भी आपके लिए ही एनिमी है जी। पॉइंट समझ रहे हैं आप? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो चैट पे बता सकता है, ठीक है, मैं थोड़ा और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी घर, मतलब फर्स्ट हाउस, आपके लिए पॉजिटिव है ना, तो हेल्थ के लिए छठा घर नेगेटिव है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, एनी हाउस फ्रॉम द थर्ड हाउस कैन मेक द इफेक्ट स्ट्रोंगर। मतलब क्या है, छठा घर अगर बीमारी है, आठवां घर मल्टीपल बीमारी है। आठवां घर मल्टीपल बीमारी है जी। ठीक है। तो इसका मतलब आठवां और छठा ये तो खराब है ही। फिर एक और रूल हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो घर होता है, मतलब जैसे सोचिए ये एक घर है ना, इस घर का जो 12वां है, मतलब 12th फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाउस, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर हेल्थ, क्योंकि वो लगन को और उस घर को बर्बाद करने वाला घर होता है। तो इसका मतलब जब 6 8 12 मिल जाते हैं ना, इंसान हॉस्पिटल की यात्रा करता रहता है, हॉस्पिटल की यात्रा करता रहता है। क्योंकि जब बीमारी होगी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की यात्रा तो करनी ही पड़ेगी जी। पॉइंट समझ रहे हैं आप? अगर पॉइंट समझ रहे हैं तो यस लिखेंगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो भी ग्रह है वो कहाँ बैठा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन बैठा है ना, कौन बैठा है। हम इस पर्टिकुलर कोर्स में ये जरूर सीखेंगे कि हर जो घर है वो आपके शरीर के कौन से अंग को दर्शाता है, हर वो ग्रह है उस शरीर के कौन से अंग को दर्शाता है। अगर कोई ग्रह संबंधित समस्या है या घर संबंधित समस्या है, उसको कैसे निकालना है, ये इस पूरे ज्योतिष के सिस्टम में हमें समझ में आएगा। उसके बाद क्या समझ में आएगा, भाई अगर ये प्रॉब्लम आने वाली है तो उस ग्रह को क्या हम बैलेंस कर सकते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस? अगर आप शरीर को एक संतुलन में लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी भी तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। वैसे ही अगर आपकी कुंडली के जो ग्रह खराब स्थिति में बैठे हैं या खराब स्थिति में होने के कारण वो आपको बीमारी दे सकते हैं या दे रहे हैं, तो उसको अगर मैं बैलेंस करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी जो बीमारी है वो धीरे धीरे करके शरीर से बाहर चली जाएगी। इतना सबको समझ में आ रहा है? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज, फर्स्ट मेथड इज टू डायग्नोज द इश्यू। डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, इंसान घूमता ही रहता है जी कि कौन सी बीमारी आएगी। अगर मैंने डायग्नोसिस कर लिया तो दवाई भी पता होती है। क्योंकि अगर मैं कहता हूं भाई सूर्य संबंधित समस्या है, तो सूर्य का अगर कुछ भी नहीं आता, सूर्य का बीज मंत्र पढ़े। अगर बृहस्पति संबंधित समस्या है, आप बृहस्पति का बीज मंत्र पढ़ें। लेकिन आप लोग कहोगे भाई बीज मंत्र तो मुझे पहले से पता है, आपके कोर्स में आके मुझे क्या अलग पता चलेगा। तो यही चीज है। इसके अलावा भी और क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, कैसे आपको घर की ही चीजों के द्वारा आप अपने रेमेडीज को कर सकते हो और उस ग्रह को शुभ कर सकते हो, शुभ बना सकते हो, तो वो आपको पता चल जाएगा। अब मैं वापस आता हूँ। अब मैं बात कर रहा था कि भाई जेम स्टोन क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है और क्यों इंपॉर्टेंट है भी। मान लेते हैं, मान लेते हैं एक एक नॉर्मल धारणा है
कि अगर आपका कोई भी ग्रह का जो मालिक है, मान लेते हैं त्रिकोण, त्रिकोण क्या होता है, मैं थोड़ा फ्रेश ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि त्रिकोण क्या होता है। तो एक कुंडली बनाते हैं, और उस कुंडली में पहला भाव, पांचवा भाव, और उस कुंडली में जो नौवां भाव होगा वो त्रिकोण का हिस्सा है, मतलब फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। अब यहां पे आपकी कुंडली में जो भी नंबर लिखा है वो नंबर आप नोट कर लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, जो भी नंबर लिखा है। अब ये कहते हैं कि जो त्रिकोण है वो हमेशा पवित्र होते हैं। चलो मैं ये मान लेता हूँ, त्रिकोण पवित्र होता है, ठीक है। मान लेते हैं इसका मालिक मंगल है। ये सारी चीजें आगे अगर आपको नहीं पता तो वो हम चर्चा करेंगे, कोई इशू नहीं है। और इसका मालिक मान लेते हैं कि सूर्य है, और इसका मालिक मान लेते हैं बृहस्पति है। तो किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाओगे जिसको एवरेज नॉलेज है, बुरा नहीं मानने वाली बात है लेकिन मैं सच बताऊंगा ये एवरेज नॉलेज है, अगर जिसको एवरेज नॉलेज है वो आपको बोलेगा भाई आप जो है या तो मंगल का स्टोन धारण कर लो, या तो सूर्य का धारण कर लो, या आपके जो भाग्येश है बृहस्पति देव उसका धारण कर लो। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है? सबसे पहले तो मुझे यही देखना है, क्या वो ये ग्रह कुंडली में कहां बैठा है। मान लेते हैं यही बृहस्पति देव कुंडली में अष्टम भाव में बैठ गए। तो अब जब आप इस बृहस्पति देव को भाग्येश समझकर जब इसकी कुंडली के उस स्टोन को पहन के कुंडली के पावर को बढ़ाओगे, तब आपको वो इतनी समस्या देगा आप सोच ही नहीं सकते। इतनी समस्या देगा आप सोच ही नहीं सकते। तो क्या ये फाइनल स्थिति है जो हमें समझ लेना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं है। अब ये क्यों नहीं है वो भी बताता हूं एक एग्जांपल से। मान लेते हैं एक लियो एसेंडेंट पर्सन है। लियो एसेंडेंट मतलब ये जो है सिंह राशि है, ये नंबर 5 जो मैं लिख रहा हूँ ये सिंह राशि है तो पहला घर, लेकिन सिंह राशि है, ठीक है। नंबर 5 सिंह राशि मतलब जिसे हम लियो कहते हैं, ठीक है। लियो, है ना। यहाँ पे छठा घर मतलब छठी साइन आ जाएगा, ये सेकंड हाउस है, ये सेवेंथ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है ना। और ये 10th साइन आ जाएगा, यहाँ पे 11th आ जाएगा, यहाँ पे 12th आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 ये सारे साइंस हैं जो मैंने लिखे हैं, ठीक है। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा चौथा पांचवा छठा, इस तरह से घर चल रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट साइन है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है तो क्विकली ये बोलेंगे, क्विकली, क्विकली यस बोलिए। राइट, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार यस लिख दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप नो लिख सकते हैं, मैं क्विकली दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो whoever has joined please respond, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो अब आपके पास कोई लियो असेंडेंट पर्सन आ जाता है, और मान लेते हैं आप किसी एक एवरेज ज्योतिषाचार्य के पास जाते हो, और एवरेज ज्योतिषाचार्य क्या बोलता है जी, मान लेते हैं कि यहाँ पे बुध देव बैठे हैं, मरकरी, बुध देव बैठे हैं। तो वो ये कहेंगे, अरे वाह, आपका जो बुध है वो एग्जॉल्टेड है। क्या है जी? एग्जॉल्टेड मतलब उच्च का है। और इतना ही नहीं, जो ये है लाभ स्थान का मालिक होके वो सेकंड हाउस में बैठ गया, तो दैट मीन्स इट इज फैबुलस कॉम्बिनेशन। तो आपको बुध का स्टोन पहन लेना चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? क्विकली बताइए, क्या ये सही है या गलत है? आपको क्या लग रहा है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कोई लियो एसेंडेंट पर्सन आया है और उसके सेकंड हाउस में यहाँ पे बुध देव बैठे हैं, मरकरी बैठा हुआ है, और मरकरी इज ओनिंग द सिक्स्थ हाउस एंड इट इज ओनिंग द थर्ड साइन विच इज फॉलिंग इन द 11th हाउस। मतलब 11वां घर और दूसरा घर, ये दोनों घर बुध देव ही ओन करते हैं। और बुध जो छठी राशि है वहां पे वो एग्जॉल्टेड मतलब उच्च के हो जाते हैं। तो कोई भी एक एवरेज ज्योतिषाचार्य देखेगा तो बोलेगा कि भाई 11वें घर का मालिक दूसरे भाव में बैठ गया तो 2 और 11 हो गए, तो आपकी तो चांदी ही चांदी है, आप ये बुध का स्टोन पहन लीजिए, पहन लीजिए। लेकिन 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 यहाँ पे हमें एक चीज तो देखना भूल ही गए कि ये बुधदेव किसके नक्षत्र में है। अब वो नक्षत्र भी कैटर करेगा कि ये स्टोन पहनना चाहिए या नहीं चाहिए। अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लेते हैं कि बुधदेव, ये जो साइन है यहाँ पे ना 3 नक्षत्र आते हैं, नंबर 6 में लिख देता हूँ। यहाँ पे 3 नक्षत्र आते हैं, कौन कौन से आते हैं जी मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है। पहला नक्षत्र आता है सूर्य का, पहला नक्षत्र आता है सूर्य का,
दूसरा नक्षत्र आता है यहाँ पे चंद्रमा का। दूसरा नक्षत्र आता है चंद्रमा का। और अगर मैं तीसरे नक्षत्र की बात करूं तो यहाँ पे मंगल का नक्षत्र आता है। मंगल का नक्षत्र आता है। ठीक है। तो अगर मैं मान लूं, फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूं कि ये जो बुध देव है ये 12 डिग्री में है। तो 12 डिग्री में एवरेज में अगर बात करूं तो 12 डिग्री में यहां पे जो चंद्रमा का नक्षत्र आ जाएगा। इसका मतलब बुधदेव जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है। अब ये मैटर हो जाएगा कि भाई चंद्रमा कहां बैठा है। मान लेते हैं चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ गया। अब चंद्रमा का फल क्या होगा। चंद्रमा जहां बैठा है और चंद्र की राशि जहां है, तो मतलब 8 12 आ गया। अब बुधदेव तो भाई 2 11 दे रहे हैं, लेकिन उनका नक्षत्र 8 12 दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने बुधदेव का जेमस्टोन पहन लिया तो बुधदेव 2 11 तो देगा, और 8 12 देने की वजह से आपका वही धन कहीं ना कहीं दूसरे के पॉकेट में चला जाएगा। अब ये दूसरे के पॉकेट में कैसे जा रहा है। अगर ये आप है, ये सामने वाला है, और सामने वाले का पॉकेट ये है क्योंकि आपका पॉकेट ये है। तो कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है। देखो, आपको कुंडली ध्यान से देखनी है। आपको कुंडली ध्यान से देखनी है ताकि आपको सही दिशा मिले। अब जेमस्टोन करता क्या है। अगर आप कभी भी जेमस्टोन का धारण करते हो तो जेमस्टोन करता क्या है। जेमस्टोन इज जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग द पावर ऑफ स्पेसिफिक प्लैनेट। मैग्नीफाइंग द पावर ऑफ स्पेसिफिक प्लैनेट मतलब अगर कोई भी ग्रह की ताकत बढ़ानी हो तो आप जेमस्टोन पहनिए, वो उस ग्रह के ताकत को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर वो ग्रह गलत घर में बैठा है, गलत भाव में बैठा है, जब भी दशा आएगी, जब भी उसका समय आएगा, तब वो आपको मार मार देगा, क्योंकि आपने वो गलत ग्रह के ताकत को बढ़ा दिया कुंडली में। तो इसका मतलब बड़ा ही क्लियर है कि सिर्फ एक चीज देखकर आपको फाइनल कभी नहीं करना कि ये ग्रह आपके लिए अच्छा है बुरा है। आपको पूरी कुंडली देखनी चाहिए, उसका नक्षत्र देखना चाहिए, वो ग्रह कहाँ बैठा है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये जेमस्टोन आपके लिए अच्छा है बुरा है। इतना सब कुछ समझ आया तो क्विकली यस लिखेंगे। क्विकली यस लिखेंगे कि आपको ये पता चल गया कि भाई जेमस्टोन क्या करता है। अब मैं सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, जो भी यूट्यूब से हैं या आप यहाँ पे हो, मेरे को ये बताना, कितने लोगों को लगता है अगर उसको पता चल जाए अपने लाइफ में ये ग्रह है, बस ये ग्रह है, मेरी जिंदगी बदल सकता है, उसको पावर देने से मुझे लाभ जरूर मिलेगा, लाभ जरूर मिलेगा। तो ये मुझे जरूर आप बताइए कि अगर आपको मैं बता दूं कि ठीक है कोई ये ग्रह है, कोई ये ग्रह है, तो वो उस ग्रह को अगर आप जेमस्टोन पहन लेते हो और वो आपको फाइनेंस दे सकता है, आपको नाम नेम एंड फेम दे सकता है, आपका अच्छा हेल्थ दे सकता है। हम हेल्थ की बात करेंगे क्योंकि ये मेडिकल साइंस की बात हो रही है, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है। तो क्या आप उस चीज को जानना चाहोगे, उसको अपनाना चाहोगे। अगर आपको कोई ऐसा ग्रह मिल जाए जो आपको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट दे सकता है आपके हेल्थ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, अगर आपको मैं बता दूं, क्या आप उस ग्रह का स्टोन पहनना चाहोगे, जानना चाहोगे। फटाफट बताइए, यस या नो। बबीता जी थैंक यू, सोनल जी थैंक यू, रमन जी थैंक यू वेरी मच, शिवानी जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही तो चाह रहे हैं, है ना। बिल्कुल, शिप्रा जी थैंक यू। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दीपक जी थैंक यू वेरी मच। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब सोचिए कि मैंने आपको एक फरारी दे दी, फरारी दे दी चलाने के लिए, है ना। और वो फरारी की चाबी भी दे दी, और फरारी मैंने बोल दी भाई आपसे, आपके पास है ना। अब आपको उस फरारी को ऐसे रास्ते में चलाना है जहां पे बहुत ही उबड़ खाबड़ रोड है। अब उस फरारी का होने के बावजूद क्या उसको आप भगा पाओगे। जल्दी से बताइए। तो जेमस्टोन एक फरारी होगी जी। भाई सस्ता तो आता नहीं है, महंगा ही आता है। राइट, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग चारू जी। तो इसका मतलब है अगर आपके हाथ में फरारी भी आ गई और रोड अगर खराब है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो चला तो पाओगे नहीं। उससे अच्छा तो आप पैदल ही चल लो। फरारी में चोट लग जाएगी तो दिल को चोट लगेगी, भैया इतना खर्चा हो जाएगा। मेंटेनेंस भी होता है ना जी।
तो अगर मुझे पता चल जाए भाई रोड को ही अगर मैं ठीक कर लूं, या मैं एक ऐसा रास्ता अपना लूं जो उतना खराब ना हो, दोनों ही रास्ते मेरे लिए बेहतर होंगे, इवन पैदल चल के भी मैं अपनी डेस्टिनेशन को आसानी से पहुंच जाऊंगा, मैं थकूंगा भी कम। क्योंकि ऊंचे नीचे रास्ते में चलने में भी दिक्कत, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत, लेकिन अगर रास्ता साफ हो तो चलने में भी आराम है और गाड़ी भगाने में भी आराम है। तो दैट इज व्हाई आई डोंट फोकस इन जेमस्टोन, आई ऑलवेज फोकस इन बैलेंसिंग द प्लैनेट। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको जेमस्टोन भी पकड़ा दूं, है ना, जिसको बेचना है उसने बेच दिया, दैट इज नॉट द बिग प्रॉब्लम, बट बैलेंसिंग ऑफ अ प्लैनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर कल को रास्ता खराब हुआ तो उस रास्ते को अगर आप ठीक करोगे या दूसरा रास्ता अपना लोगे, ठीक नहीं कर सकते क्योंकि भाई आजकल इलेक्शन का है, कब बजट आएगा कैसा आएगा नहीं पता किसी को भी, है ना, बजट का तो नहीं पता, अभी तक आया नहीं है। तो रोड नहीं बनवाते भैया, हम रोड दूसरा ढूंढते हैं जो हमारे लिए बेहतर होगा, शायद थोड़ा लंबा हो। कभी भी आप देखो कैब वैब मंगाते हो तो क्या बोलता है, अरे कोई बात नहीं जी, हमें ऐसे रास्ते से बुलाना, थोड़ा लंबा भी हो जाए कोई बात नहीं, है ना, घिचपिच वाला रोड नहीं होना चाहिए। तो दैट इज मैटर। देखो जिंदगी में जो चीज आप उठने बैठने में अप्लाई करते हो ना, वही चीज हमें ग्रहों के साथ भी अप्लाई करनी है, अपनी कुंडली के साथ भी अप्लाई करनी है, ताकि हमें चीजें बेहतर मिले। कुछ ऐसी पूजाएं हैं, कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे रेमेडीज हैं, करने से ही आपके ग्रह बैलेंस हो सकते हैं और आपको जो भी पीड़ा आ रही है वो ठीक हो सकती है। क्या हम इंसान को देखकर भी बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह उसका खराब होगा? ऑब्वियसली देखकर भी बता सकते हैं कौन सा ग्रह उसका खराब होगा। आज मैं दो तीन सिम्टम आपको बताता हूँ, ऑल दो ये यूट्यूब में जा रहा है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर किसी ने चश्मा पहना हुआ है, आप ये मत बोलना भैया एज हो गई है तो पहना है, लेकिन अगर चश्मा पहना है, चाहे कोई भी एज हो, उसका सूर्य कमजोर है। अगर इंसान का समय से पहले बाल उड़ रहा है, सामने के बाल गायब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं केतु कमजोर है। अगर इंसान को पेट में जलन होती है, पेट में जलन की समस्या होती है, तो ऐसे कुंडली वाले के मंगल खराब है। अगर किसी से डाइजेशन रिलेटेड समस्या होती है, तो उस डाइजेशन समस्या के लिए मंगल और बुध दोनों को देखा जाएगा। अगर किसी के पैर में बार बार चोट लगती है, उसको आज नहीं तो कल यूरिन रिलेटेड समस्या जरूर आ जाएगी। अब लेवल कितनी होगी वो हम ग्रह और दशा ये सब देख के बता सकते हैं, लेकिन ये थोड़े एक सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस में आपको पता चल सकता है क्या बीमारी आ सकती है बिना कुंडली के। बिना कुंडली के, कुंडली देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमें राशि भी देख सकते हैं, हम ग्रह भी देख सकते हैं, उनके प्लेसमेंट भी देख सकते हैं, उनके नक्षत्र भी देख सकते हैं, तो बहुत ही गहराई से बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कौन सी बीमारी लगेगी और कौन सी बीमारी लगेगी वो ठीक भी नहीं होगी, कौन सी बीमारी लगेगी जो लंबे समय तक चलने वाली होगी। दैट इज द पावर ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अगर आपके पास कोई भी आता है, बहुत अच्छा सवाल पूछा, कि लेग इंजुरी विच प्लैनेट। इंजुरी भी दो तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक, चोट लगने के बाद कट लग जाए, खून बाहर आ रहा हो, चोट लगने के बाद कट लग जाए, खून बाहर आ रहा हो, तो वहां पे केतु मंगल खराब है। और अगर चोट लगी और हड्डी टूट गई है, तो ऐसे केस में उसका सूर्य और केतु खराब है। हड्डी का कारक, हड्डी का जो कारक है वो सूर्य है, लेकिन जो जॉइंट्स का कारक है वो शनि है।
जॉइंट्स का कारक शनि है। अगर आपके कोई जॉइंट्स में दिक्कत आ रही है तो शनि है। अगर किसी के आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, तो उनका शनि और चंद्र दोनों खराब है। आप कुंडली में लगा के देख लेना, कभी भी कुंडली में लगा, लेकिन शायद अभी आप लोगों को पता नहीं है ग्रह कहाँ खराब होता है कहाँ नहीं होता है ना। तो वो चीज़ें आप लोगों को अभी जानकारी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, जानेंगे। कुंडली देख के आपको पता चल जाएगा ये ग्रह खराब है या नहीं है। ठीक है। कुछ चीजें आप उनके खाने पीने के टेस्ट से भी बता सकते हो कि कौन सा ग्रह खराब है, अच्छा नहीं है ना। जो इंसान खट्टी चीजें नहीं खा पाता, है कोई आप में से, एनीबडी जो खट्टी चीजें पसंद नहीं करता या नहीं खा पाता, जिसे खट्टी चीजें पसंद नहीं है, एनीबडी जो हमारे सेशन में है? तो हैंड रेज करिए, कैमरे में आइए एक बार, जिनको खट्टी चीजें नहीं पसंद है। ओके। तो जिनको नहीं पसंद है वो हैंड रेज कर सकते हैं अगर उनको अपनी कुंडली पता है जी। जिनको खट्टी चीजें नहीं पसंद है, ठीक है जी। ओके, अमित जी हैं, नीना जी हैं, और कोई हैंड रेज करना चाहता है? उनको कुंडली पता होनी चाहिए जी, हमने अपनी। ठीक है जी, कुंडली पता होनी चाहिए। जी सर। अ, जी नमस्ते सर। जी जी। ओके, नमस्कार जी, नमस्कार। ओके, आप लोगों को अपनी अपनी कुंडली पता है? जी सर। ये हाँ सर पता है। पता है ना, पक्का पता है ना? हाँ जी। एकदम पक्का क्योंकि पता कुंडली है। बनाने में समय लग जाएगा। नहीं नहीं, पता है सर। ठीक है जी। अब आप 1 2 3 4 5 पांच लोगों को मैंने अनम्यूट किया है। अब पांचों का केतु खराब है। अब मुझे कुंडली की प्लेसमेंट बता दो केतु का। सेकंड फिफ्थ हाउस। हाउस में है सर। सर 10th हाउस में सर। 5th हाउस में सर। सेकंड हाउस सर, फिफ्थ विथ हाउस में, मर्क्यूरी। है ना। अब मैं आपको एटलीस्ट केतु बता दूं, केतु कौन से घर में खराब होता है। ठीक है, कम से कम इस सेशन में कुछ तो जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो मैं केतु बता देता हूँ कौन से घर में खराब होता है, लेकिन सिर्फ सिर्फ जो है अ, ऐसे देख के तो पता नहीं चलेगा। अब जिन्होंने सेकंड हाउस बोला है केतु खराब है, जी सर। जिन्होंने बोला किसका सेकंड हाउस है, अच्छा, मेरा है तो सर। इनकी कुंडली मेरे को पूरी बनानी पड़ेगी प्रूफ करने के लिए, है ना। और ये सर मैं एक धनीराज चीज जी बोलना आपने कहा, चाहती हूँ। एक मिनट, नहीं नहीं आपने नहीं बोलना, टीचर मैं नहीं बोलूंगा नहीं आपने। नहीं, दूसरा चीज बोल रही हूँ सर, दूसरा चीज बोल रही हूँ। हाँ जैसे खट्टा जो नहीं हाँ। पसंद है सर, हम्म, अब भी 10 सालों से नहीं पसंद है, पहले मुझे बहुत भयंकर पसंद था। कोई बात नहीं जी, अब अब हम हो ग्रह सकता है बताएंगे एज के कौन सा कारण हो कैसे गया होगा, खराब है। दांत अलाउ नहीं कोई करते हैं। बात नहीं, मुझे सिर्फ आप लोग अपने अपने केतु के प्लेसमेंट बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है। ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन से प्लेसमेंट आए हैं? धनीशा जी आपका क्या प्लेसमेंट है केतु का? 11th हाउस। 11,000, अच्छा जी। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ कि केतु कहाँ का खराब है, ठीक है। चलिए, जी। मैं सबसे पहले आप लोगों को म्यूट करता हूँ। और केतु खराब कैसे होता है उसकी डिटेल जानकारी तो देखो क्लास में ही पता चलेगी, लेकिन अभी सारी चीजें बता दूंगा, क्लास में कोई नहीं आएगा, नहीं, ऐसा भी होता है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्या होता है, हम इसको मान लेते हैं, मैं हाउस को नोट कर रहा हूँ अभी फिलहाल जो है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाउस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी। तो सबसे पहले केतु की खराबी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, केतु अगर यहाँ हो तो थर्ड हाउस, ठीक है। केतु अगर फोर्थ हाउस में है, केतु अगर सिक्स्थ में है, ठीक है, केतु अगर एट्थ में है, केतु अगर 10 में है, केतु अगर 11वें में है, ठीक है, इन घरों में तो केतु खराब है ही है। 100% केतु इज वीक। 100% केतु इज वीक, ठीक है।
अब जिन्होंने जिन्होंने बताया था उनका केतु कहाँ है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अच्छा, ठीक है। किसी ने कहा था केतु सेकंड हाउस, किसी ने कहा था केतु फिफ्थ हाउस, है ना। अच्छा, ठीक है, तो फिफ्थ, सर आपका है फिफ्थ। हाँ जी सर, मेरा है फिफ्थ। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि आपके बाकी ग्रह कहाँ कहाँ हैं, पूरी कुंडली बता सकते हैं आप एक सर बार। जुपिटर इन सिक्स्थ हाउस, जी। सैटर्न इन एट हाउस, जी। मर्क्यूरी मार्स सन इन टेंथ हाउस। अच्छा, मैं आपकी कुंडली बना लेता हूँ ताकि दूसरों, मुझे तो पता चल रहा है लेकिन दूसरों को भी पता चल जाए, तो मैं आपकी कुंडली बना लेता हूँ, ठीक है जी। इससे जो है मैं एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो आपकी मैं कुंडली बना लूँ पहले। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, पहला घर खाली है आपका। हाँ जी सर, फिफ्थ हाउस दूसरे में घर में, केतु है। दूसरा घर खाली है। सारी सारी फिफ्थ से स्टार्ट है। हाँ, फिफ्थ में केतु है जी। सिक्स्थ में जुपिटर, ठीक है जी। एट्थ में सैटर्न, एट में सैटर्न, ठीक है जी। टेंथ में सन मार्स मर्क्यूरी, टेंथ में। सन मार्स मर्क्यूरी। जी। इलेवेंथ में राहु एंड वेनस, 11th में राहु एंड वीनस, ठीक है। ट्वेल्थ में मून। 12th में मून, ठीक है। चलिए, तो केतु तो बहुत जगह से खराब हो रहा है जी, ठीक है, लेकिन अभी मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग से आपको बता देता हूँ कि कैसे हम देखेंगे कैसे। अभी मैंने आपको एक चीज बताई, अब यहाँ पे ना एक कुंडली बनाते हैं। अब मैंने आपको ये बताया, एक थ्योरी बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ये फर्स्ट हाउस है। अब फर्स्ट हाउस को डैमेज करने वाला उसका 6 है, उसका 8 है और उसका 12 है ना। ऑब्वियसली फर्स्ट हाउस का सबसे ज्यादा डैमेज जो है 6 और 8 करते हैं। सबसे ज्यादा फर्स्ट हाउस को डैमेज, मतलब फर्स्ट हाउस आप कौन है, अब सेल्फ है, आप खुद है, ठीक है। अब यहाँ पे आप केतु को देखो, तो केतु को सबसे ज्यादा डैमेज कौन करेगा। यहां से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सारे ग्रह जाके केतु को डैमेज कर देंगे। अभी केतु 100% डैमेज हो रहा है। अब केतु संबंधित समस्या क्या आपको आएगी, हाँ जी बिल्कुल आएगी, क्या आएगी जी। जैसे मैंने कहा, केतु कहीं ना कहीं जातक को टांगों में समस्या देगा। केतु सर के बाल कम करेगा। वो बात अलग है जी, आपने कटिंग कर लिया, वो आप बोलोगे यार वो तो मेरी चॉइस है, लेकिन ये सिम्टम देगा इंसान में। दूसरा, आज नहीं तो कल यूनरी समस्या भी केतु लेकर आएगा। हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, बाकी और किसी चीज में बात नहीं करेंगे। तो सिंपल थ्योरी हमें लगानी है, कौन सी लगानी है, 1 6 की 1 8 की। अभी फिलहाल, अभी तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसे हमें देखनी है, यहाँ को सिंपल बताना हो। तो यहाँ पे केतु इस लेवल पे आपकी कुंडली में खराब करेगा। आपको अगर 5वें में खराब थोड़ी है, लेकिन वो बृहस्पति से भी खराब हो रहा है, सूर्य से भी खराब हो रहा है, बहुत सारे कंडीशन से खराब हो रहा है वो। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ग्रह को कैसे देखें। क्या इसका सोल्यूशन है, बिल्कुल है। तो वो चीजें भी सीखेंगे भाई, हेल्थ प्राइस में हम कैसे इसको बेटर कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, अमित जी आपने कौन सा घर बताया। सर टेंथ हाउस है सर। 10th हाउस, 10th हाउस में तो खराब है ही। अगर मैं यस सर। पूरे चार्ट देखूं तो उसमें भी खराबी दिखेगी। यस नहीं। सर। यस सर। तो अगर खट्टी पसंद नहीं है, खट्टी चीजें या खट्टी चीजें इंसान अवॉइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सिम्टम कुंडली की वजह से ही होगा। यस सर। एक और टेक्निक करें, आप लोग अपना फेवरेट फूड बताओगे, मैं आपका बताऊंगा कौन सा ग्रह खराब है। हाउ इंटरेस्टिंग। आपके फेवरेट फूड से ग्रह कैसे बता दूंगा, चीज। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पनीर। चीज और चीज हाँ जी, नहीं है। जिन्होंने जिन्होंने पनीर बोला, अभी मैसेज आया पनीर, है ना। तो पनीर की वजह से उनकी कुंडली में चंद्र भी खराब होगा, शनि भी खराब होगा और केतु भी खराब होगा। ये तीनों ग्रह खराब होंगे उनकी कुंडली में। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं, ये सिम्टम्स हैं जिसको आप देखकर ही बता सकते हो। सोनल जी, साउथ इंडियन फूड, केतु खराब।
अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए एक बार। सोनल जी, साउथ इंडियन फूड, अगर आप हैंड रेज कर सकते हैं तो हैंड रेज कीजिए, कैमरे में आ सकते हैं Yes, तो yes, कैमरे में। sir आपको जी। अपना चार्ट पता है? कैन यू शेयर योर चार्ट? Yes, yes sir, पता है, पता है। पता है? वेरी केतु, केतु in first house sir। ओके, वेरी गुड। पहले घर में तो केतु अच्छा होता है। मैं क्या फंस गया? मैं कभी नहीं फंसता जी, अभी दिखा दूंगा आपको। चलिए, केतु इन द फर्स्ट हाउस। Yes, बाकी कुंडली बताइए। with moon, moon and केतु मून एंड combination है। केतु, दैट इज डैमेज्ड। Yes, yes sir। सिक्स हाउस में जुपिटर है। बिल्कुल, वो भी बैठ है, वो खराब हो रहा है ना। हम्म। ये सारे एट में। सूत्र आपको पता चलेंगे, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू जंप इनटू। और ये चीजें जो हैं आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी। यू नो व्हाई? बिकॉज दीज आर, आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। ज्योतिष करना है तो कुछ ऐसे गहराई से करो ताकि आपका छाप दूसरों पे पड़ जाए। आप कोई भी बोलोगे कि मेरे को ये पसंद है, अब इसका मैं राज खोलता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? खोलूं? यस नो में आंसर कीजिए, फटाफट करिए। इसका राज खोलता हूं कि कैसे मैं बता सकता हूं, कैसे, हाउ हाउ अ फेवरेट फूड कैन इंडिकेट अ वीक प्लैनेट, हाउ इट इज पॉसिबल। और जल्दी से लिखिए, इफ इट इज इंटरेस्टिंग तो आप इंटरेस्टिंग भी लिखिए, या INT लिखिए, INT, इफ इट इज इंटरेस्टिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब कितने लोगों ने ये चीज देखा है कि जब सांस नहीं आती तो आप क्या करते हो? मुंह से भी सांस लेते हो, लेते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, क्या लगता है आपको? सांस की कमी हो रही है तो आप और रहने की कोशिश कर रहे हो। सांस की कमी हो रही तो और रहने की कोशिश कर रहे हो। तो दैट मीन्स if any planet is imbalanced, you will attract to that planet food. How interesting. That is the nature. That is the nature. ऐसे बहुत सारे टेक्निक हैं जिससे आपको पता चल जाएगा, आपको कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि भैया ये ग्रह उसका कमजोर है, और जिस वजह से उसको समस्या इस बॉडी पार्ट में आएगी। क्योंकि आपको पता चल गया भाई बृहस्पति तो ये, सूर्य तो ये, और केतु तो ये, राइट? सो दैट इज द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड द पावर ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको जो भी चीज पसंद हो रही है या उस पे आप अट्रैक्ट होते हो, भैया आज तो पिज्जा ही खाना है, तो कहीं ना कोई ग्रह ही ट्रिगर कर रहा है ना। आपके जो सेंसेस है वो रिएक्ट करते हैं, फिर ब्रेन में हमारे पास मैसेज जाता है, तो कहीं ना कहीं दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, है ना। चलिए एक दो चीज और पकड़ लेते हैं। अब थोड़ा जोन वाइज बात करते हैं, जोन वाइज। सारी चीजें नहीं बताऊंगा जी, सारी चीजें बताऊंगा क्लास में कोई नहीं आएगा, है ना। ये मेरी मुश्किल है, मेरे हाथ बंधे हैं जी, मेरा प्रोफेशन है ना, क्या करें, मजबूरी है। अब मुझे बताइए, स्कूल में जो आप लोगों ने पढ़ा, कॉलेज में जो आपने पढ़ा, किस किस को ये पता है भाई, जब सूरज जो है ईस्ट से, सूरज ईस्ट से उठता है, ईस्ट की तरफ से सनराइज होता है, किस किस को पता है ये चीज? ज्योतिष हो या किसी भी अकल्ट साइंस हो, ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन यू लर्न सो मेनी थिंग्स। किताबों में नॉलेज होती है लेकिन दे आर वेरी लिमिटेड। आप एक लाइन को पढ़ के आप याद करते हो, देखते हो, वो कैसा हो सकता है? तो ऑब्जर्वेशन हैज डायनेमिक इफेक्ट ऑन योर नॉलेज। इसलिए क्या करते हैं आजकल, कैसे पढ़ाई होती है, दिखाते भी हैं, फील भी कराते हैं, बोलते भी हैं, तो वो 3D 4D जो इफेक्ट्स आता है उससे लर्निंग बड़ी जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो किस किस को ये पता है भाई ईस्ट से सनराइज होता है? ओके, वेरी नाइस। अब मुझे ये बताइए, अगर ईस्ट से सनराइज होता है, जहां पे लाइट है वहां पे डार्कनेस होगा क्या? तो जहां पे लाइट होती है वहां पे डार्कनेस नहीं होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स
ईस्ट में अगर सन है तो डार्कनेस इज सैटर्न, तो सैटर्न इज वीक देयर। इज इट करेक्ट? क्या लगता है आपको? ईस्ट को अगर हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं तो फर्स्ट हाउस इज एरीज, एरीज में सूर्य उच्च का होता है, लेकिन एरीज में ही शनि नीच का होता है, शनि इज डार्कनेस। आर वी एबल टू रिलेट एस्ट्रोलॉजी एंड द लर्निंग्स व्हिच वी हैव डन इन द स्कूल? यस और नो? फटाफट लिखिए, यस और नो। फैंटास्टिक। जितने भी ईस्ट, हमारे भारत में जो ईस्ट कोस्ट हैं वो ज्यादातर मछली खाते हैं। खाते नहीं खाते? यस नो में आंसर कीजिए। मैक्सिमम हम बात करेंगे भाई, ये मत बोलना कि नहीं नहीं वहां पे कई लोग हैं जो वेजिटेरियन वो नहीं खाते जी। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट में आप मेजरली देखोगे वो मछली खाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो मछली है इट इज अ कारका ऑफ सैटर्न। जो मैंने बताया दैट इज ऑल्सो गेटिंग प्रूव्ड। मैं हर डायरेक्शन का बोल सकता हूँ बट क्लास में बोलूंगा नहीं। क्यों तो होता है पता है? कि सब कॉपी हो जाता है 2-2 सेकंड में, 2-2 मिनट में यूट्यूब में। ठीक है, बिकॉज वी आर लाइव, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स, बट मैं नॉर्थ का भी बता दूंगा, मैं आपको साउथ का भी बता दूंगा, वेस्ट का भी बता दूंगा, हर जगह का बता सकता हूँ कि जहां पे लोग होते हैं वहां पे हम वैसे ही खाना शुरू कर देते हैं। आप बोलते हैं वो वेस्ट में जाएंगे तो भैया ये बढ़िया मिलता है वो जरूर खा के आना। क्यों मिलता है वहां? कभी सोचा है आपने? दैट एस्ट्रोलॉजी कैन अनफोल्ड, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी कैन connect in each and every event which you are doing in a day, each and every event. That is the magic of astrology. That is what attracted me to learn astrology, है ना? तो ज्योतिष में बहुत सारी चीजें सीखने की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन टू अंडरस्टैंड ये क्या क्या सीखेंगे इसमें। ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं आई वांट टू रीच टू अ मैक्सिमम पीपल, बिकॉज मेडिकल एक ऐसी चीज़ है जो इट इट रिक्वायर्स टू बी रीच टू अ मैक्सिमम पीपल। सो दैट इज़ वाई मैंने इसकी जो फीस है काफ़ी कम रखी है। तो अभी मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। क्विकली बताइए, मेरे ये कोर्स वाला पेज सबको दिख रहा है? तो एक बार चैट पे यस लिख दीजिए इफ यू आर एबल टू सी माई दिस कोर्स वाला पेज जो दिख रहा है आपको। करेक्ट, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली ये कोर्स बेसिक से होगा, जैसे आप देख पा रहे हो डे वन। इन द डे वन हम कोशिश करेंगे, वी विल एबल टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट द एस्ट्रोलॉजी, हाउ टू क्रिएट अ कुंडली। प्रैक्टिकल सेशन होगा, दूसरों की कुंडली बना के भी देखेंगे किस तरह से बनता है ना? डे टू में हम यहाँ पे देखो, वी आर नॉट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे मैं वैदिक भी यूज करूंगा, केपी भी यूज करूंगा, लाल किताब भी यूज करूंगा, एंड आई विल शेयर द एसेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी सो दैट यू अंडरस्टैंड कि भैया उनको यूज कैसे करना है, उनके इफेक्ट कैसे देखने हैं। तो अगर आप देखोगे तो वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट केपी एस्ट्रोलॉजी, वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज द सॉफ्टवेयर, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज किया जाएगा, कैसे उसको ऑपरेट किया जाएगा, वो सारी चीजें बात करेंगे। व्हाट इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली में है क्या, उसको क्यों मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे, कैसे उसकी बेनिफिट्स को समझेंगे, डिटेल में कैसे समझेंगे, ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे इसमें। एंड नाउ इन द डे थ्री, अगर मैं डे थ्री की बात करूं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें पता होना चाहिए भैया हाउस एंड बॉडी पार्ट क्या कहता है, डिजीज थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे देखा जाता है, प्लैनेट एंड देयर कनेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी कैसे आप देखेंगे, कैसे आप अंडरस्टैंडिंग करोगे, है ना? देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट डे फोर। डे फोर में हम 12 जोडियक साइन की बात करेंगे, उनके हेल्थ इश्यूज को बात करेंगे कि साइंस कौन कौन से हेल्थ इश्यूज को डायग्नोस करते हैं, दिखाते हैं, है ना? फिर हम 5 एंड 6, ये दोनों दोनों जो दिन होंगे, इन दोनों दिनों में हम ट्राई करेंगे कि हम डिटेल में समझें कि भाई नक्षत्र कैसे कनेक्ट करते हैं, ये 27 नक्षत्र हैं और ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं। तो विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें पता होना चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट कि भैया ये होगा कब। देन वी विल टॉक अबाउट द दशा एंड दशा सिस्टम, कि कब होगा, अगर हेल्थ इश्यू आएगा तो कब होगा, हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट पीरियड, है ना? कैसे उसकी तैयारी। कभी भी देखो नेगेटिव थॉट कभी भी मत रखना। कभी ये पता चल जाए भाई ये बीमारी आएगी तो आपको डर जाना है, ऐसा नहीं है। कि अगर आपको कोई चीज़ पहले से पता हो जाए आप तैयारी कर सकते हो उसकी, हमेशा ध्यान रखना। तैयारी अगर इंसान करके रखता है, जैसे आप लोगों को पता होगा कभी साइक्लोन आता है, कभी कुछ बड़ा मतलब कोई डिजास्टर आने वाला होता है, तो अगर कहीं जगह हमें पहले से पता चल जाता है भैया ये आने वाला है, आंधी आने वाला है या तूफान आने वाला है, तो पहले से वो तैयारी कर लेते हैं, है ना?
तो अगर मुझे पता है कि मेरे को इस तरह की बीमारी इस इंसान को लगने वाली है, तो कहीं ना कहीं मैं उसको वो तैयारी करा दूंगा, ताकि वो बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम से कम इम्पैक्ट होगा, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसलिए हमेशा इस पे आप लोग भरोसा रखना, है ना, पॉजिटिव रहना। तो हम इस पे बात करेंगे। देन हम ये भी बात करेंगे कि क्या हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होगा, नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। देन हम ट्रांजिट का भी बात करेंगे, ट्रांजिट कैसे हेल्प करता है रिकवरी में, कौन से ऐसे ट्रांजिट आते हैं जब वो डेफिनेटली, ट्रांजिट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ट्रांजिट होता क्या है और कैसे वो काम करता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डे 9 में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल डायग्नोसिस की, कि भाई प्रैक्टिकल चार्ट जैसे आज हम ले रहे थे वैसे ही हम प्रैक्टिकल चार्ट्स लेते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम आई तो कैसे आई, जो पढ़ लिया, और उसी चीज़ को हम दोबारा चेक करेंगे कि भैया आया क्यों नहीं आया, है ना। फिर डे 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेमेडीज बेस्ड ऑन द 6th हाउस सबलॉर्ड के, अगर सबलॉर्ड अगर आपको 1 से लेके 9 ग्रह कोई भी अगर आ जाता है तो उसकी रेमेडीज क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। फिर हम रेमेडियल में और डिटेल में जाएंगे, जो स्पेसिफिक हार्ट प्रॉब्लम है, शुगर प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन है, बोन प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ये तो कुछ मैंने लिमिटेड ले लिए हैं, कुछ और भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इनकी कैसे रेमेडीज है, हमने स्पेसिफिक हर प्रॉब्लम की अरोमा रेमेडीज बनाई है, वो भी मैं दिखाऊंगा, दैट इज अवेलेबल इन आवर वेबसाइट। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो उन सब के लिए, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए हमने स्पेसिफिक अरोमा रेमेडीज बनाई है। आपको बस 2 दिन में 2 बार वो लगाना है एंड दोज प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, है ना। देन हम ऑब्वियसली डे 12 में प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो डे 12 है, ये इट इज़ नॉट द एंड, हम 12 दिन इसको रख रहे हैं। इन केस हमें अगर लगेगा कि हमें उसको एक्सटेंड करना है तो हम एक्सटेंड करेंगे। हर सेशन का आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा जिसपे आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। इसमें मैं वो टेक्निक भी बताऊंगा जो मैं डिस्कस कर रहा था कि भैया अगर आपने किसी ने बताया भाई फेवरेट फूड है, तो कौन सा ऐसा प्लानट है जो वीक है, कैसे आपको पता करना है। कई बार होता है किसी का टाइम नहीं पता, किसी का आपके पास टाइम नहीं पता, लेकिन क्या हम क्विकली प्रश्न करके देख सकते हैं, तो वो भी मैं इस पर डिस्कस करूंगा कि कैसे क्विक प्रश्न बनाना है और आपको इन्हीं रूल को उसके ऊपर अप्लाई कर देना, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो रेमेडीज क्या होंगी, कैसे रेमेडीज होंगी, किस तरह की पूजा रेमेडी कर सकते हैं, किस तरह की आप यंत्र रेमेडी कर सकते हैं, किस तरह की मंत्र रेमेडीज कर सकते हैं, किस तरह की अरोमा रेमेडीज कर सकते हैं, है ना। देयर आर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस व्हिच यू कैन अडॉप्ट। और कभी भी ठंड लगती है आपको, जैसे अभी सर्दी का मौसम बस खत्म होने वाला है, फिर भी मैं बताता हूँ, अगर ठंड लगती है तो क्या आप सिर्फ स्वेटर पहनते हो या सिर्फ एक जगह ढकने की कोशिश करते हो? हर जगह से ढकते हो ना, हाँ या नहीं, यस और नो। अगर ठंड के लिए, बचाव के लिए आप हर जगह से अपने आप को, अपने शरीर को, अपने घर को, अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए हर जगह से खिड़की, ये वो सब कुछ बंद करते हो, तो क्यों ना जब प्रॉब्लम आए, जब आपको दिख रही है, तो अब हर तरीके से की रेमेडीज को अपनाओ ताकि वो हर तरह से प्रोटेक्ट हो। पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को हर तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करो, हर तरह से करेक्ट करने की कोशिश करो, ताकि आपको बेटर से बेटर रिजल्ट मिले। सो दिस इज अ पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दिस इज अ पावर ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, राइट। तो इस सेशन में जो भी आप सीखे हो या सीखोगे, उसको आप अप्लाई करते रहो साथ के साथ, अप्लाई करते रहो साथ के साथ। जब आप अप्लाई करोगे, देन यू विल एबल टू लर्न द थिंग्स, यू विल एबल टू रिमेंबर द थिंग्स। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप उस चीज को पकड़ ही नहीं पाओगे कि हमने क्या बात करी थी। क्योंकि जब भी कोई आता है हमारे पास ना, तो आप उसको बोलोगे भी रुक जाओ, मैं पहले किताब खोल लूँ फिर मैं देखूं, या नोट्स खोल लूँ फिर मैं देखूं और बताऊं, तो बोलेगा भाई कहाँ आ गए, किस नौसिखे के पास आ गए। लेकिन अगर आप चीज समझ जाओगे और उसको तुरंत अप्लाई कर लोगे, तुरंत अप्लाई कर लोगे, तब आप भूलोगे नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको साइकिल चलाना आता है? जल्दी से, जल्दी से यस लिखिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनको साइकिल चलाना आता है? वेरी नाइस। बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे साथ, आई आई टोटली बिलीव। सो पीपल आर वेरी टैलेंटेड, उनको देखिए काफी लोगों को साइकिल चलाना आता है। लेकिन मैं कहूंगा वो इंसान सबसे ज्यादा अप्रिशिएबल है जो बिल्कुल कह सकता है कैमरे में आके कि मैं साइकिल चलाना सीख तो गया हूं लेकिन कभी भूलूंगा नहीं। कौन कौन भूल जाएगा साइकिल चलाना सीख गया तो मुझे बताओ? कोई नहीं भूलेगा, कोई भी नहीं भूलेगा। क्यों? वो सोचना जरा,
ऐसे ही ज्योतिष की विद्या को अगर आप सीख लोगे, उसका अप्लाई कर लोगे, तो भी जिंदगी में कभी किताब खोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, है ना। हम कोशिश करेंगे उसी तरह से चीज़ों को सीखें ताकि दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए, राइट। तो इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चंस, दे कैन रेज हैंड, हम एक एक करके अनम्यूट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू क्लियर द क्वेरीज। और ये जो सेशन है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो आपको जो डिटेल्स हैं वो ग्रुप में मिल जाएंगे। सो इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन, दे कैन रेज हैंड एंड मैं उनको अनम्यूट कर सकता हूँ। अगर कोई सवाल नहीं है देन वेल एंड गुड, वी कैन क्लोज द सेशन। सो इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल है किसी का, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं है, कोई बात नहीं, मैं एक बार वो देख लेता हूँ कि अगर यूट्यूब में किसी का क्वेश्चन है। एक मिनट, किसी का अगर कोई भी सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं जी, तो अगर नहीं है कोई बात नहीं। ओके, लेट मी क्विकली चेक। ओके, यहाँ पे वी आर लाइव। लेट मी रिफ्रेश लाइव सेशन। ओके, इफ आई गो टू, ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। सो आई कैन सी फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, मैं जो यूट्यूब में देख पा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ओमी जी थैंक यू, बी त्रिवेदी जी थैंक यू फॉर मैसेजिंग, पार्वती राव थैंक यू वेरी मच। तो इन केस आई बिलीव दैट एवरीबडी is clear, they don't have any questions, and I believe thank you very much for attending this session. अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग देखनी है तो दैट इज़ अवेलेबल इन आवर यूट्यूब चैनल, एंड मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये सेशन अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करना। एंड ओके, लता जी जी। सर मुझे जस्ट टाइमिंग जानना था कि क्लास की टाइमिंग क्या है। टाइमिंग जो है आपकी चॉइस पे, 7:30 बजे हम कर रहे हैं ताकि चलो समय पे तब सब ठीक है, तब सोने जा मेरे लिए। सके, राइट। हाँ जी, सर, थैंक यू। राइट राइट। तो ये जो सेशन है ये 7:30 बजे होगा, एंड इसके सारे डिटेल्स जो हैं आपको ग्रुप में मिल जाएगा अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो। जी, थ्रोट की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो थ्रोट के लिए बृहस्पति रोल प्ले करता है जी, ठीक है। और आपका मंगल और बृहस्पति ये दोनों खराब होंगे जिस वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। तो उस चीज़ के लिए यू यू कैन गो टू अवर साइट, है ना, और वहाँ पे आपको इसका एक रेमेडी मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इफ़ यू गो टू आवर साइट विच इज़ vedic-astro.in, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एसिडिटी प्रॉब्लम की, है ना। तो ये आपको अपने थ्रोट एरिया में लगाना है, एंड ये आप लगाओगे तो यू विल एबल टू गेट अ रिलीफ। ये दिन में 2 बार लगाना है आपको, राइट। सो ये आपको हेल्प करेगा। तो ऐसे कई सारे रेमेडीज़ हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, प्री डिफाइंड है हमारे पास। सो यू कैन गो हेड एंड चेक द साइट के लिंक जो है ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे इन केस यू वांट टू हैव अ लुक। And if you want to join the class you should join because this is one of the important thing। और अभी ये काफ़ी हम डिस्काउंट, obviously it is in a discounted price, so in case you miss it the price will be raised। and thanking again to each and everybody जिन्होंने देखा। और मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा या नहीं भी लगा, जो भी आपकी राय है, तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में जाके कमेंट में ज़रूर लिखिए, दैट विल हेल्प अस।